करोड़ों करोड़ों पिछड़ों, गरीबों, दलितों के मसीहा बाबा साहब की उस पंक्ति से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। साथियों, आज मैं आपके बीच सामाजिक सरोकार के ऊपर चंद बातें करना चाहता हूँ कि जिसमें मौजूदा सामाजिक ढांचे का विवरण होगा। हमने किताबों में पढ़ा कि हर धर्म सदाचार, शिष्टाचार, पुण्यशीलता और नैतिकता का प्रवचन देता है और बिना सामाजिक सरोकार के नैतिकता की बात अधूरी है। और जब सामाजिक सरोकार की बात होगी तो हमें सामाजिक चुनौतियों की बात करनी होगी, तब हम भुखमरी और गरीबी की बात करेंगे, तब हम अत्याचार, अन्याय, शोषण और उत्पीड़न की बात करेंगे और तब हम भेदभाव से लेकर शिक्षा के अभाव की बात करेंगे। आज आजादी के 70 साल बाद भी हमारे समाज में लोग भुखमरी और गरीबी से दम तोड़ देते हैं। बेरोजगार युवा, दम तोड़ता मजदूर और आत्महत्या करता किसान। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहां न किसानों की जमीनें महफूज, न किसानों के खेत महफूज, न गरीबों का अनाज महफूज और न दलितों और मुसलमानों को बराबरी का हक। उसकी वजह यह है कि ये समाज कि जिसका इतिहास बलिदान, बगावत और संघर्ष के प्रकाश से चमकता नजर आता था, उस समाज का नेतृत्व वो लोग करने लगे कि जिनका इतिहास क्रांति के प्रकाश में नहीं, गुलामी के अंधकार में डूबा हुआ था। और ऐसी स्थिति में धर्म खुद राजनीति का शिकार हो जाता है। वो धर्म जिसका काम दिलों को जोड़ना था, इंसान को इंसानों में बांटने का काम करता है। तो फिर बगावत के कवि अतन गोंडवी की वो लाइन याद आती है कि चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। और फिर सामाजिक अधिकार को देखूं तो हनन का यह आलम है कि दलित और मुसलमान दोनों शोषित और उत्पीड़ित वर्ग न सिर्फ न्यायिक बल्कि सामाजिक अधिकारों से भी वंचित हैं और दूर रखे जाते हैं। साथियों, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां दलितों और मुसलमानों की स्कूलों और कॉलेजों में गिरती हुई संख्या और जेलों और तहखानों में बढ़ते इनके आंकड़े बहुत सी शिकायतें लिए हुए अनगिनत सवाल जहन में छोड़ जाते हैं। जी हाँ साथियों, हम एक ऐसे समाज में जिंदगी बसर कर रहे हैं। दलितों को और मुसलमानों को एक साथ शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उस मनुवादी मानसिकता को दिखाता है, उस मनुवादी षड्यंत्र को बताता है कि जो हम दोनों उत्पीड़ित और शोषित वर्ग को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े ना रहें। ये लोग हमको इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि हम इनके आगे हाथ फैलाए खड़े रहें। साथियों, लेकिन दलित और मुसलमान तो तब से एक है कि जिस दिन इन मनुवादियों ने सावित्री बाई पर गंदगी उछाली थी। जी हाँ साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही एक दलित की बेटी सावित्री बाई का हाथ पकड़कर एक मुसलमान की बेटी फातिमा बीबी ने कहा था, इन मनुवादियों को ललकार कर कहा था कि अब हवाएं करेंगी फैसला रोशनी का और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। साथियों, और फिर इन मनुवादियों ने संविधान के रचयिता बाबा साहब को संसद जाने से रोका। इन मनुवादियों ने बाबा साहब को संसद का टिकट नहीं दिया। तो फिर आपको याद होगा वो मुसलमान ही थे जिन्होंने बाबा साहब को बुलाया, अपनी सीट से लड़वाया और संसद में भेजकर इस बात का ऐलान कर दिया कि आज से हिंदुस्तान का उत्पीड़ित और शोषित वर्ग फिर से एक है, फिर से संगठित है। साथियों, लेकिन नेतृत्व की कुछ कमी थी शायद कि हम लोग दलित और मुसलमान फिर लाइनों में लगने लगे और फिर सरकारें चुनने लगे। लेकिन फिर वक्त ने हमको एक मसीहा दिया कि जिसने हमारे दलित और मुसलमान समाज को संगठित किया और हमको संघर्ष करना सिखाया। मान्यवर कांशीराम ने दलितों और मुसलमानों को लाइनों में खड़ा करके चुनने से लेकर सरकार बनाने लायक बना दिया।
साथियों, ये बात उन मनुवादियों को खटक रही थी, इसीलिए 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया कि इस दिन हिंदुस्तान का शोषित और उत्पीड़ित वर्ग, जो कि दलित और मुसलमान है, दोनों शोक मनाते रहे, दोनों अफसुर्दा और गमज़दा रहे। साथियों, इस मनुवाद की व्यवस्था को समझिए कि जिस तर्क पे और जिस तर्ज पे दादरी में अखलाक को मारा गया, इन संघी गुंडों ने बेरहमी से पीट पीट कर दादरी में अखलाक को मारा। उधर ऊना, गुजरात के ऊना में 4 दलितों को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, साथियों उनका वीडियो बनाया गया। वो वीडियो इस बात का ऐलान है कि उन संघी गुंडों को प्रशासनिक संरक्षण हासिल था और अखलाक के कातिल को तिरंगे में लपेटकर मुआवजा देने वाली यह अखिलेश की सरकार इस बात का ऐलान करती है कि अखलाक के कातिलों को भी समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल था, इन मनुवादियों का संरक्षण हासिल था। साथियों, और फिर हमारे दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला को की संस्थागत हत्या हो जाती है इन संघी गुंडों के हाथ। ठीक उसी तरह जिस तरह जेएनयू छात्र नजीब अहमद को इन संघी गुंडों का शिकार हो जाना पड़ता है और रोहित की मां राधिका वेमुला को ठीक उसी तरह प्रशासन परेशान करता है जिस तरह नजीब की मां को दिल्ली की सड़कों पर परेशान किया जाता है। साथियों, ये देखिए, ये है हमारा मौजूदा समाज और ये पिछले 5 साल में ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। हरियाली को आंखें तरसे बगिया लहू लुहान, हरियाली को आंखें तरसे बगिया लहू लुहान, प्यार के गीत कैसे गाऊं शहर हुए वीरान, प्यार के गीत कैसे गाऊं। साथियों, इन मनुवादियों से लड़ने के लिए, इन संघी गुंडों से लड़ने के लिए दलितों और मुसलमानों को संगठित होना बहुत जरूरी है। तभी हम जाकर बाबा साहब के उस सपने को साकार कर पाएंगे, तभी हम जाकर पेरियार के फूले के सपनों को साकार कर पाएंगे और इन संघी गुंडों को कमजोर कर पाएंगे। तो आने वाली 27 तारीख को इस बात का वादा कीजिए कि दलित और मुसलमान 27 तारीख को वोट की चोट देकर इन मनुवादियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा। साथियों, ये वक्त की जरूरत है और एक बहुत बड़ा फैसला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।